Hello students, lesson 9. Can we stop the earthquakes? Language practice. Voice. Tense आप previous lessons में पढ़ चुके हैं. Now you have to study about the voice. See here. Look at the sentences from the text given below. Notice the functions of the underlined word phrases. जो अंडरलाइन वर्ड फ्रेजेस हैं इनको आपको नोटिस करना है. अंडरग्राउंड रेलवेज आर रैक्ड. अंडरग्राउंड रेलवे चटक गई थी. 30,000 हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड. 30,000 घर नष्ट हो गए थे. ओनली अ फ्यू पीपल वर किल्ड. सिर्फ कुछ लोग मारे गए थे. द टू बिल्डिंग्स आर लिंक्ड बाय लेजर बीम. दो बिल्डिंग्स लेजर बीम के द्वारा लिंक की गई थी. द बीम विल बी डिस्टर्ब्ड. बीम डिस्टर्ब हो जाएंगी. So see here, the nouns which occupy the position of subject in the sentence given above, the doers means subject, कर्ता करने वाला, of the action का जो करने वाला है subject है, but the receivers of the action, subject and object. इसको उन्होंने बोला सब्जेक्ट को डूअर्स और ऑब्जेक्ट को रिसीवर्स, कर्ता ग्रहीता. नाउ लुक एट सम सेंटेंसेस मोर गिवन बिलो. आपने ये देखा कॉमन सी चीज़ ये है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म सब में यूज़ किए गए हैं. हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है और डूअर और रिसीवर आपको आगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा. Now look at some more sentences given below. कुछ sentences दिए गए हैं उनको आप देखिए. रितु लाइक्स ग्रामर. रितु ग्रामर पसंद करती है. मोहित ओपन द डोर. मोहित ने डोर ओपन किया था. वी विल राइट मैनी लेटर्स. हम बहुत सारे लेटर्स लिखेंगे. वी विल राइट मैनी लेटर्स. आपने देख लिया कि जो तीनों सेंटेंस हैं, रितु लाइक ग्रामर, मोहित ओपन द डोर, वी विल राइट मैनी लेटर्स, ये तीनों आपका एक्टिव वॉइस कहलाते हैं. मतलब जो सीधे सेंटेंस हैं, रितु लाइक ग्रामर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. मोहित ओपन द डोर पास्ट इंडेफिनिट का है. और वी विल राइट मैनी लेटर्स फ्यूचर इंडेफिनिट का है. तो ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहलाते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ द अबव सेंटेंस रितु मोहित एंड वी आर द डूअर्स. ये सब्जेक्ट हैं, कर्ता ऑफ द सेंटेंसेस आर सेड टू बी एन एक्टिव वॉइस. द वर्ब्स लाइक्स ओपन विल राइट आर इन द एक्टिव वॉइस. द अबव सेंटेंसेस कैन बी रिटन लाइक दिस. अब इनको दूसरे तरीके से अगर लिखा जाए, ग्रामर इज लाइक्ड बाय रितु. ग्रामर रितु के द्वारा पसंद की जाती है. द डोर वाज ओपनड बाय मोहित. डोर मोहित के द्वारा खोला गया. मैनी लेटर्स विल बी रिटन बाय अस. हमारे द्वारा बहुत सारे पत्र लिखे जाएंगे. हियर द सब्जेक्ट रोहित मोहित वी. सब्जेक्ट्स ऑफ द अबव सेंटेंसेस आर नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन. डूअर नहीं है यहाँ पर, सब्जेक्ट के बजाय इनकी पोजीशन चेंज हो गई है. दे आर द रिसीवर्स ऑफ द एक्शन. अब ये यहाँ पर रिसीवर का काम कर रहे हैं. सो द सेंटेंस आर सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसमें कि डूअर रिसीवर का काम करने लगे. द वर्ब इज लाइक्ड, वॉज ओपनड, विल बी रिटन are in the passive voice. When the subject of the verb is the doer of the action, the verb is said to be in active voice. Active voice के सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं. टेंस में जो भी आप पढ़े हैं वो सब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है. When the subject of the verb is the receiver of the action, the verb is said to be in the passive voice. जो ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर, जब वो एज ए सब्जेक्ट काम करने लगे तो फिर जैसे आपका ये सेंटेंस है, देखिए ग्रामर इसमें बाद में आया था, डोर बाद में आया था, लेटर्स बाद में आया,
ये यहीं पर जो रिसीवर्स है वो यहाँ पर डूअर बन गए हैं। जब ऐसा हो तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। पैसिव कंस्ट्रक्शन डूज टू थिंग्स। पैसिव कंस्ट्रक्शन दो चीज़ें करता है। इट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट अफेक्टेड टू द सब्जेक्ट पोजीशन। जो सब्जेक्ट है जो वो ऑब्जेक्ट आपका अफेक्ट होता है सब्जेक्ट की पोजीशन में, क्रॉस चेंज हो जाता है। एंड द ओरिजिनल सब्जेक्ट इज ऑप्शनली स्लोटेड इनटू अ बाय फ्रेज। और जो ओरिजिनल सब्जेक्ट होता है वो बाय के द्वारा लगकर फ्रेज बनता है पीछे। इट इंट्रोड्यूसेस द वर्ब बी वर्ब इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा यूज होती है। एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईडी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से चेंज होता है। अ ट्रक क्रश्ड द कार, ये आपका सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि ट्रक कार को क्रश कर दिया। ट्रक सब्जेक्ट है, क्रश्ड वर्ब है, द कार ऑब्जेक्ट है। जब आपका ये चेंज हुआ, ये जो द कार है ये सबसे पहले आ गया द कार। आपको बी का हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, यहाँ पर वॉज लगे, वॉज वर्ब का थर्ड फॉर्म क्रश्ड। बाय लगेगा, बाय अ ट्रक, यहाँ आ गया सब्जेक्ट बी प्लस V1 प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको क्लियर हो गया कि कार ट्रक के द्वारा क्रश कर दी गई थी। विथ वर्ब्स दैट कैन हैव टू ऑब्जेक्ट्स, आइदर ऑब्जेक्ट कैन बी सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव, जिसमें दो ऑब्जेक्ट हों उनको भी कह सकता है। रवि गेव द बुक टू रूपा, बुक और रूपा दो यहाँ पर हो गए ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में है। जब चेंज होगा रूपा सबसे पहले आ गया, वॉज गिवन, वॉज लग गया, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, द बुक बाय, रवि बाय लग गया और रवि इधर आ गया। अब अपन बुक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, यहाँ तो रूपा को इम्पोर्टेंस दी कि रूपा को बुक रवि के द्वारा दी गई तो रूपा इम्पोर्टेंट हो गई। अब हम बुक को अगर इम्पोर्टेंस देते हैं तो बुक रूपा को रवि के द्वारा दी गई। क्या दिया गया भाई? बुक दी गई, बुक इम्पोर्टेंट है। द बुक वॉज गिवन टू रूपा, सेम वही सेंटेंस है। द बुक वॉज गिवन, ये स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हुआ, रूपा लगा है तो टू रूपा बाय रवि। ये सेंटेंस दो तरीके से हो सकता है। नोट देखिए, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो बाय रवि में कोई भी चेंज नहीं आएगा, दोनों में वो वही रहेगा। व्हेन वी चेंज इट फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस the subject performs the action, while in passive voice the subject of the verb is acted upon। ये अपोजिट हो जाता है। अब आप इसको एग्जांपल से देख लीजिए। यूज ऑफ पैसिव कंस्ट्रक्शन। अ पैसिव कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। व्हेन द एजेंट इज अननोन, जब एजेंट नहीं पता है तो फिर पैसिव कंस्ट्रक्शन होता है। DDT वॉज स्प्रेड ओवर द एरिया, DDT एरिया में फैलाया गया। जो एजेंट है उसका आपको पता नहीं है कि किसने फैलाया, ना मालूम है ना वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है कि क्या फैलाया गया, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ होगा। मोस्टली आप देखिए तो पैसिव वॉइस का ही यूज़ होता है इंग्लिश में। व्हेन द एजेंट इज़ टू ऑब्वियस, बहुत ज़्यादा क्लियर हो। इंग्लिश इज़ टॉट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर इंग्लिश जो है वो क्या पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश एकदम क्लियर है। इट कैन नॉट बी रिटन इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में नहीं लिखा जाता कि इंग्लिश टीचर्स टीच इंग्लिश एज द एट द इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के इंस्टीट्यूट में इंग्लिश टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, भाई इंग्लिश जो पढ़ाएगा तो इंग्लिश टीचर ही होगा। तो यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन द प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एजेंट, जब प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एजेंट से। फॉर इंस्टेंस इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, रेसिपीज़ कौन कर रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता, क्या किया जा रहा है ये इम्पॉर्टेंट होता है, तब पैसिव वॉइस का यूज़ होता है।
वाटर इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड। वाटर सोडियम क्लोराइड में ऐड किया गया, किसने किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। द मिक्सर इज़ बॉयल्ड, मिक्सर बॉयल हो गया। कौन कर रहा था ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा पैसिव वॉइस का यूज़ होता है। When the agent does not want to reveal his identity, जब एजेंट अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं बताना चाहता, an error was made, एक गलती हो गई। Instead of I made an error, नहीं बताना चाहते कि मैंने गलती की, एक गलती हो गई, तो इसके लिए हमको पैसिव वॉइस का यूज़ करना पड़ेगा। When the speaker wants to hide the source of some confidential information, जब जो स्पीकर है बोलने वाला, वो कुछ जो गुप्त सूचनाएं हैं उनका सोर्स है, उसको छिपाना चाहता है। किस तरीके से? आई वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द ग्रामर लेसन्स फॉर बोरिंग, मुझे इन्फॉर्म किया गया कि ग्रामर लेसन बोरिंग है। नहीं बताना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ मेघा इन्फॉर्म मी दैट द ग्रामर, नहीं बताना चाहते कि मेघा ने इन्फॉर्म किया या किसने इन्फॉर्म किया, तो मुझे इन्फॉर्म किया गया, मैं सूचित हुआ। कौन कर रहा है ये नहीं बताना चाहते, तो पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। टू हाइड वंस इग्नोरेंस और व्हेन योर मेमोरी फेल्स यू, किसी को उपेक्षा करने के लिए या जब कोई चीज़ याद ना आए। द एजेंट इज़ अननोन टू यू, एजेंट जो है वो नहीं मालूम है। द सिटी वॉज नेम्ड हैदराबाद इन 1816, 1816 में हैदराबाद सिटी का नाम किया गया, नामकरण हुआ। इंस्टेड ऑफ कुली कुतुब शाह नेम द सिटी हैदराबाद इन 1816, हमको नहीं याद आ रहा है कि कुली कुतुब शाह ने नामकरण किया हैदराबाद का, तो हमने कह दिया कि हैदराबाद का नामकरण 1816 में किया गया। तो इस तरह में पैसिव वॉइस का यूज़ होता है। अब आप देखिए चार्ट वाइज, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस वी फाइंड वाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव यहाँ दिए, पैसिव यहाँ दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया और इज का यूज़ हो गया, बाय का यूज़ हो गया, ही का बन गया हिम। फार्मर्स ग्रो राइस, फार्मर्स राइस उगाते हैं, तो राइस फार्मर्स के द्वारा उगाया जाता है। राइस इज ग्रोन बाय फार्मर, फार्मर यहाँ सबसे आगे था, वो सबसे पीछे आ गया। राइस यहाँ सबसे पीछे था, वो सबसे आगे आ गया। वी हेल्प एवरीबडी, एवरीबडी इज हेल्प बाय अस। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस देखिए, सेम चीज़ रहेगी। ही रोट मैनी लेटर्स वर रिटन बाय हिम, बस आपको हेल्पिंग वर्ब का याद करना है, टेंस जो भी देखेंगे उसी के हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ही स्टोल अ पेन वॉज स्टोलन बाय यू। दे गेव नो बुक्स वर गिवन बाय देम। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, शी विल टेल अ स्टोरी, वह एक स्टोरी सुनाएगी। स्टोरी विल बी टोल्ड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ही मेक्स टी, वह चाय बनाता है। टी इज मेड बाय हिम, चाय उसके द्वारा बनाई जाती है। शी हाइड द की, हाइड आया है HID, मतलब ये सेकंड फॉर्म है। आपको देखना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज लग जाएगा। द की वॉज हिडन बाय हर, शी का हर, ही का हिम। दे रोट एन एप्लीकेशन वॉज रिटन बाय देम, दे का देम। चिल्ड्रन लव एनिमल्स, एनिमल आर लव्ड बाय चिल्ड्रन। दे पेड हिम हिज सैलरी, his salary was paid to him by them. They promised Meena a new doll on her birthday. देखिए यहाँ पर दो आ गए ऑब्जेक्ट, एक तो मीना और दूसरा न्यू डॉल। तो ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। मीना was promised a new doll for her birthday by them, या फिर चेंज हो जाएगा अ न्यू डॉल, इसको अपन बना सकते हैं डूअर। तो a new doll was promised to Meena for her birthday by them. I will answer all the questions. All questions will be answered by me. I का me हो जाएगा। The doctors will prescribe
me new medicine. New medicine will be prescribed to me by the doctor. ये भी डबल ऑब्जेक्ट का दो तरीके से बन सकता है. A friend told me the latest news. The latest news was told to me by a friend. Someone will give you new instructions before you leave. कोई तुम्हें जाने से पहले नए इंस्ट्रक्शन देगा. New instructions will be given to you by someone before. So thanks for listening me.